नमस्कार, मैं नुपुर। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या पता किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। गलत का अंजाम सदैव गलत ही होता है, इसलिए कभी कभी गीता का ज्ञान भी लेना बड़ा ही जरूरी है। श्री कृष्ण को जिसने जीवन में उतार लिया, समझिए उसने वो खजाना पा लिया जिस खजाने की हमको और आपको जरूरत है, और उसी खजाने की ढूंढ में, चाहत में इंसान भटकता रहता है। माया और लोभ, ये दो जो चीजें हैं वो आदमी को कहां से कहां तक गर्दिश में डुबो देता है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के कासना थाने की, जहां एक पिता ने अपने 13 वर्षीय पुत्र का गला दबाकर हत्या कर दी और उसे नहर में फेंक दिया। कारण जानकर शर्मसार हो जाएगा दुनिया। जमीन का मामला था, 2 बीघा जमीन, जिसमें उनके भाई से उनका विवाद चल रहा था। प्रदीप भाटी ने सोचा क्यों ना अपने पुत्र को मारकर इसका इल्जाम अपने भाई पे डाल दे, वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगा और 2 बीघा जमीन के हम मालिक बन जाएंगे। देखिए कितना शर्मसार करने जैसा मामला है। सिद्धांशु भाटे, जी हाँ, यही वो बच्चा है जिस बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं। कितना मासूम भोला भाला। 6 मई को पिता ने अपने कार पे बेटे को बिठा करके ले गए। बेटा को तब कहाँ पता था कि कल का सुबह हम देखेंगे, और पिता के साथ बैठकर वो कार से बाहर निकल गए। पिता का लौटना अकेला हुआ। 6 तारीख को पिता घर में अकेले लौटे। शाम गुजरी, रातें गुजर गई। हलचल मचा कि आखिर बेटा गया तो गया कहाँ। माँ सोच रही है, परिवार वाले सोच रहे हैं कि आखिर बेटा अभी तक लौटा नहीं। पिता भी व्याकुल हो गए, दिखावटी व्याकुलता जिसे आप कह सकते हैं। कासना थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेटा गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। पुलिस भी हरकत में आई, इधर उधर पूछताछ की, जांचा परखा, सभी से पूछा। इतने छोटे बच्चे, ये तस्वीर है, आपने कहीं देखा, आपने कभी देखा, यानी पुलिस का जो काम है वो पुलिस करती रही। उसके बाद 7 तारीख को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, क्योंकि प्रदीप भाटी को ये ज्ञान ही नहीं था, दिमाग उतनी दूर तलक नहीं गई कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। सीसीटीवी में पुलिस ने ये सोचा कि आखिरी बार बच्चे को कब, कहां और किसके साथ देखा गया, इस चीज से एक पता चलेगा और उसके बाद जो आरोपी होगा उसे धर दबोचेंगे। लेकिन पुलिस को कहां खबर थी कि आरोपी तो घर में मौजूद है और यही आरोपी मामला दर्ज कराने मेरे सामने खड़ा है। खैर, पुलिस तहकीकात में जुटी, पूरी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, और खंगाला तो आखिरी बार पुत्र और पिता गाड़ी में जाते हुए तो दिखे, लेकिन जब लौटना हुआ तो पिता अकेले लौटे। पुलिस ने जब ये पूछताछ की तो अपने बयान में आगे और पीछे, कभी इस दोस्त के यहाँ छोड़ा था, कभी वहाँ छोड़ा था, कभी उस रिश्तेदार के यहाँ मेरा बेटा गया था, कभी ये परिवार और पिता के बयान में, दोनों में काफी अंतर पाकर पुलिस ने जब अरेस्ट करने की बात की तो प्रदीप भाटी भागना शुरू किए और सोचा कि कैमरे के सामने ही अपने आप को खत्म करने की भी बात सामने आई है कि वो सोचे कि मर ही जाएंगे, क्योंकि अब तो इनकाउंटर होगा या पुलिस की गिरफ्त में अंदर जाएंगे, पता नहीं कितने साल की सजा होगी। समाज में जो थूथूमय में होगा वो तो अलग, क्योंकि सभी लोग ऐसा कहेंगे कि कैसा पिता है, और एक पुत्र का पिता पर से विश्वास भी उठ जाएगा। ये कहते हुए जो वो भागना शुरू किए तो पब्लिक जो थी आसपास वाली, वो उनको धर दबोची, पीटा, और पीटने के बाद वो पुलिस को सौंप दी। अभी प्रदीप भाटी पुलिस की गिरफ्त में है, अब उन पे केस चलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या था। आप समझ सकते हैं, एक पिता क्या अपने इकलौते संतान को इस कदर गला घोंट कर नहर में फेंक सकता है, वो भी 2 बीघा गांव की जमीन के लिए। उसने सोचा कि हमारा भाई जमीन ले लेगा तो क्यों नहीं भाई पे इल्जाम लगा दे कि हमारे भाई ने मेरे इकलौते पुत्र की हत्या की है, और भाई चला जाएगा जेल, और उसके बाद उस धन से हम
ऐश करेंगे और कहेंगे कि सारा प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं। इस तरह की बातें सुनकर समझकर मानो पांव तले जमीन खिसक जाता है। समझ में ही नहीं आता है आज दुनिया में लोगों को हो क्या गया है। जिस बच्चे के लिए लोग काशी करवट करते हैं कि एक पुत्र और एक पुत्री होती, हमारा गोद भर जाए, न जाने उनसे पूछिए जिनके गोद में संतान नहीं, वो कितना विलाप करते हैं, कितनी मन्नतें मानते हैं कि एक बच्चा गोद में दे दो ईश्वर, कि ताकि हमारे सर से ये कलंक मिट जाएगा कि हम बांझ या ऐसे ही हैं। और उसके बाद कहीं कहीं आप देखेंगे कि बच्चों को इस कदर मार देना जो आह से निकल जाते हैं। 13 वर्ष के बच्चे को, यानी कि आपने जन्म दिया, 13 वर्ष तक उसे प्यार किया, उसे पाला, और उसके बाद एक विश्वास का आपने गला घोट दिया। एक पुत्र को कहाँ पता था कि मेरे पिता ने ही हत्या कर देनी है। उसे अगर पता होता कि पिता हत्या करने के लिए ले जा रहे हैं, तो 13 वर्ष के बच्चे को इतना अकल ज्ञान तो होता है कि बचाव कैसे किया जाए। लेकिन उस वक्त तो उसको पता ही नहीं था। कार में बैठा पहले की तरह और बैठ करके पिता के साथ चला गया, और पिता वहीं पे गला घोट करके उसको नहर में फेंक दिया। एक मासूम की आह को वक्त कहाँ बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए मैंने कहा आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या पता किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। एक मासूम की चीख, उसका दर्द, उसका विलाप वहां तक पहुंचा, और त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया। और उसके बाद इस कलयुग में कहते हैं ना, आम रोपोगे तो आम ही खाओगे, लेकिन बबूर का पेड़ अगर रोपने वाले अगर सोचेंगे, ये चाहत रखेंगे कि आम ही मिले, तो वो कैसे संभव है। तो खैर, अभी तो प्रदीप भाटी जो है वो हिरासत में है, अभी पूछताछ होगी, पता नहीं उनको कितने साल की सजा मिलती है, और वो कलंकित होकर कितना जी पाएंगे, और जब वहां से आएंगे तो बाहर क्या मुंह दिखाएंगे। ये तो बात उनकी रही। अब इस समाज से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को क्या जीने का हक होना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या दोस्ती का हक होना चाहिए, ऐसे लोग क्या अपनी गंदी सोच में और ज्यादा गंदी सोच नहीं मिला देंगे। एक आदमी अगर बेहतर हो, बढ़िया हो, तो वो 10 लोगों को, 100 लोगों को अच्छी राह देता है कि अच्छे रास्ते पे चलिए, अच्छा बनिए। लेकिन एक गलत वहीं पे इंसान जब खड़ा होता है तो अपनी सोच से न जाने हजारों हजार को खड़ा कर देता है। आज का नजारा तो वही देखने और सुनने को मिलता है। इससे बचिए खुद को और बचाइए। धन का क्या है, आना और जाना। इसलिए मैंने कहा दुर्योधन नहीं बनना है। दुर्योधन बन करके उस नजारे को, महाभारत के उस हर पात्र को आप देखिए किसने क्या सुख भोगा, और दुर्योधन के लिए न जाने जो अंत हुआ उससे भी आप वंचित नहीं। तो क्यों नहीं अर्जुन बना जाए, क्यों नहीं श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चला जाए। मंजिल तो वही है, सुखद मंजिल, उसी पे यात्रा करना शायद मुनासिब होगा। हम तो यही सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं। आसपास के समाज में ऐसा वातावरण बनाइए कि वहीं पे गुलाब की खुशबू आए। इस तरह की चीजें नहीं है, बदबू भरा नजारा नहीं होना चाहिए, और वो जिंदगी नहीं होनी चाहिए। खैर, बेटा तो मर के चला गया, लेकिन अभी पिता का क्या हाल होना बाकी है, ये तो पूरा देश और दुनिया